अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में होते हैं तो क्या आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि जो प्रार्थना में आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा? और नहीं तो आज सुनिए और समझिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मेरे साथ बाइबल में से पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और आगे 2 आज्ञा उसकी है। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। एक महान परमेश्वर की अगुवाई कि जब हम प्रार्थना में हो तो कैसे हम हियाव कर सकते हैं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। और परमेश्वर के पवित्र वचन में बताया गया है ये तभी और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी जब परमेश्वर के सम्मुख में जाएं, यीशु मसीह के सम्मुख में जाएं अपनी प्रार्थना अपनी विनती को लेकर के, तो हमें हियाव होगा। हाँ, हमें अब ये मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक एक मनुष्य आज्ञाकारिता में नहीं है उसका मन उसको दोष देगा। परमेश्वर के सम्मुख में जब वो प्रार्थना में आएगा वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु वो व्यक्ति जो लगातार परमेश्वर के वचन को सीख रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को चाहता है, उसकी आज्ञा को मानता है, और बस वही व्यक्ति एक बड़े हियाव को प्राप्त कर पाएगा। यीशु मसीह ने एक पैराबल, एक दृष्टांत कहा। एक विधवा स्त्री अपने जज के पास में जाती है, बार बार उसको परेशान करती है, नाक में दम करती है, कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय। उसके पास में हियाव आया कहाँ से? और जब एक मनुष्य के पास में हियाव आता है तो वो बार बार वहाँ पर पहुँचेगा। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने सिखाया है कि लगातार विनती करना, प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं हारना। और जिसके पास में हियाव है वही लगातार प्रार्थना कर सकता है, और जिसके पास में हियाव नहीं वो प्रार्थना करना छोड़ देता है। और इसलिए आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बता रहा है, यदि हम आज्ञा मानना शुरू करेंगे हम में हियाव आ जाएगा और लगातार प्रार्थना करेंगे। लगातार एलिया के पास में वही हियाव था। एक बार अपने चेले से कहा कि जाकर के देख, वहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाई देता है क्या? जब वो बारिश होने के लिए विनती और प्रार्थना परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा था, उसके दास ने देख करके आया, कुछ भी संकेत नहीं था। दूसरी बार, तीसरी बार, इसको बोलते ही आओ लगातार प्रार्थना करना। उसके अंदर में कॉन्फिडेंस था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ निश्चय हो के रही आएगा, मुझे बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब तक मैं उस चिन्ह को ना देख लूँ, फिर उसके दास ने आके बताया, एक छोटा सा हथेली के बराबर का बादल। बोले ठीक है अब चलो। मुझे भारी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़, बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसको बोलते हैं हियाव। एक व्यक्ति जिसकी हिम्मत नहीं टूटती है, आत्मविश्वास नहीं खत्म होता है, वो प्रार्थना में जूझता रहता है जब तक अपने प्रार्थना में जो चीज़ों को पाना चाहता है उसके चिन्हों को वो देख ना ले। और इसलिए तो परमेश्वर कहता है वो हियाव आपके पास में जब आएगा जब आज्ञा मानना शुरू करेंगे, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास, और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा सौंपी है उस आज्ञा पर चलना। विधवा की तरह, एलिया की तरह, यीशु मसीह की तरह एक बड़ा हियाव आपके पास में होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे और जब प्रार्थना से उठेंगे ना, उस हियाव के साथ में आपके मन पर शांति और दिल पर आनंद होगा। ये उस बात का चिन्ह है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। बड़े विश्वास के साथ में आगे बढ़ सकते हो, आप एक महान प्रार्थना योद्धा बन सकते हो। और बिल्कुल भी वो दूर नहीं वो समय जब आज के वचन को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे, मन में रखेंगे और हियाव के साथ में आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। आइए मिल के हम प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, जो मार्ग आपने दिखाया है हियाव से भर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, एलिया की तरह, विधवा की तरह, यीशु मसीह की तरह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, आपका वरदान हो, ताकि मेरे प्रभु जी इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, पापियों के लिए, व्यभिचारी मूर्ति पूजकों के लिए, इजराइल के लिए गिड़गिड़ा सके, आपके दासों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, और अपनी प्रार्थना का एक महान प्रतिफल ये प्राप्त करे प्रभु जी। अपने प्रार्थना योद्धा को खड़ा कीजिएगा पिता। हम मांगते हैं और भी प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु जी जोड़ के इस शहर के लिए लगातार विनती, दुहाई, प्रार्थना करने के लिए पिता आशीष दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।